नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा के बारे में बात करेंगे जो भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी है। यह कहानी न केवल शिव और पार्वती के पवित्र मिलन की कहानी है, बल्कि इसमें कई गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और जीवन के अनमोल सबकों का समावेश है। तो चलिए इस दिव्य कथा में डूब जाते हैं। यह कथा प्रारंभ होती है माता पार्वती की तपस्या से। पार्वती, जो कि हिमालय पर्वत की पुत्री थीं, भगवान शिव से विवाह करने की प्रबल इच्छा रखती थीं। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू की। पर्वतों की शीतल छाया में, कठोर धूप में और बारिश की बूंदों के बीच पार्वती ने शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी उनके समर्पण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर देवताओं ने शिव से अनुरोध किया कि वे पार्वती को उनके समर्पण का फल दें, परंतु शिव ने पहले पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं को एक साधु के रूप में परिवर्तित किया और पार्वती के पास गए। वहां उन्होंने पार्वती से शिव के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम के बारे में प्रश्न किए। साधु बने शिव ने पार्वती से कहा, हे देवी, तुम इस पर्वत पर क्यों तपस्या कर रही हो? क्या तुम नहीं जानती कि शिव अर्धनग्न, भस्म लगाकर रहने वाले और श्मशान में निवास करने वाले हैं? क्या ऐसा व्यक्ति तुम्हारे योग्य है? पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाशिव ही मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। उनका हर रूप मेरे लिए प्रिय है। मैं किसी अन्य के बारे में सोच भी नहीं सकती। पार्वती की अटल भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर शिव ने अपने असली रूप का प्रकट किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। शिव ने पार्वती को पत्नी रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। पार्वती की तपस्या का अंत हो चुका था और अब वह समय था जब उन्हें उनका प्रेम और समर्पण का फल मिलने वाला था। शिव और पार्वती के विवाह की घोषणा पूरे ब्रह्मांड में फैली। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं ने इस दिव्य विवाह की तैयारी शुरू कर दी। हिमालय और मैना, पार्वती के माता पिता, अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी में जुट गए। उन्हें गर्व था कि उनकी पुत्री को स्वयं महादेव ने पत्नी रूप में चुना है। शिव की बारात भी कुछ कम अद्भुत नहीं थी। भगवान शिव अपने भूत प्रेतों, पिशाचों और गणों के साथ बारात लेकर चले। उनकी बारात में अनेक अजीबोगरीब प्राणी थे जो देखने में भयानक थे। जब यह बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वहां उपस्थित लोग भयभीत हो गए। पार्वती की माता मैना इस दृश्य को देखकर अचंभित और थोड़ी चिंतित हो गईं। मैना की चिंता को दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें समझाया, हे देवी मैना, शिव का यह रूप उनके विराट और असीम स्वरूप का प्रतीक है। जब वे पार्वती के समीप आएंगे तो वे अपने सौम्य और